26 सितंबर हुए बवाल हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए 4-4 बुलडोजर दिखाई देंगे और सामने में आपके लिए लेके चलूं तो देखिए जो बड़ी यानी कि पोकलैंड जो मशीन होती है उस मशीन से अब इस बारात घर के लिए ढाया जा रहा है। आगे का जो हिस्सा जो है वो टूट चुका है। अब बुलडोजर जो है आगे अंदर प्रवेश कर चुका है और सामने में दिखाऊं देखिए किस तरह से जो 400 वर्ग मीटर में यानी आलीशान जो बारात घर बना हुआ था बिना विकास प्राधिकरण नक्शे से इसे बना रखा था और उसके बाद अब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बताते हैं जिस तरह बरेली में 26 तारीख के लिए बवाल और हिंसा हुआ था उससे एक दिन पहले यानी 25 तारीख के लिए इसी बारात घर में लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने यहाँ पर प्लानिंग की थी कैसे भीड़ के लिए इकट्ठा किया जाएगा। फिर यहाँ पर अब जो कार्रवाई हो रही है 26 तारीख को हिंसा हुई तो उसके बाद मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजा गया है और मास्टरमाइंड बताया गया है। साफ तौर पर तस्वीरों में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए जो पोकलैंड जो मशीन है उस मशीन से इसके लिए ढाया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल के लिए भी तैनात किया गया है। सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए तस्वीरों में एसपी सिटी दिखाई देंगे, सीओ दिखाई देंगे और 1.5 कंपनी जो पुलिस से है पीएसी है उसके लिए भी तैनात किया गया। साथ ही साथ विकास प्राधिकरण की जो प्रवर्तन दल की जो टीम होती है वो आपके लिए तस्वीरों में दिखाई देगी। यानी कि कह सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल के साथ में इस बारात घर के लिए ढाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वाजिद बेग समाजवादी पार्टी का पूर्व पार्षद है और ये मौलाना तौकीर रजा का बहुत ही करीबी माना जाता है। मौलाना तौकीर रजा कोई भी मीटिंग करता था तो इसी बारात घर में करता था। तो सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से इसके लिए जो आलीशान संगमरमर से बने हुए पत्थर से बने हुए जो बारात घर है उस पर यहाँ पर बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई देगा। पोकलैंड मशीन है वो गरजती हुई दिखाई देगी। यानी कि दाहिने तरफ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो देखिए किस तरह से बिल्डिंग है वो आपके लिए दिखाई देगी अभी बची हुई वो कितनी आलीशान बिल्डिंग है। और इससे दाहिने में दिखाऊं तो देखिए यह पोकलैंड जो बड़ी मशीन है उस मशीन से यहाँ पर ढाया जा रहा है। दाहिने की तरफ और दिखाऊं आगे बढ़कर तो देखिए जेसीबी की मशीनें जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर आपके लिए दिखाई देंगी। तो क्योंकि अच्छी इमारत है बड़ी मजबूत बिल्डिंग के साथ बनी हुई है इस वजह से जेसीबी के साथ साथ पोकलैंड जो मशीनें हैं उन मशीनों के साथ में इसके लिए लगाया गया है। देखिए किस तरह से जो बिल्डिंग का जो मलबा है वो गिरता हुआ दिखाई देगा। सामने में आपको दिखाऊं तो देखिए पिलर जो है वो पिलर भी अब आपके लिए जमीन पर गिरते हुए दिखाई देंगे। ऊपर में आपको दिखाऊं कैमरा में को टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करें। अंदर का जो बारात घर का जो हिस्सा है वो भी अब जमींदोज होने की स्थिति में पंखा आपके लिए लटकते हुए दिखाई देगा। ग्रिल जो है वो टूटती हुई दिखाई देगी। आगे के जो गमले रखे हुए थे वो नीचे गिरे हैं तो कुछ जो हिस्सा जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। तमाम जो सरिया है वो नीचे दिखाई देगी। ऊपर में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से बड़ा आलीशान ममटी टाइप की बनी हुई दिखाई गुम्बद टाइप का बना हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी शीशे इसमें लगे हुए थे। जो भी यहाँ बारात शादियां होती थी कीमती के साथ यहाँ पर की जाती थी। अच्छे अच्छे यहाँ पे दरवाजे लगाए गए थे। आलीशान था। मौलाना तौकीर रजा का जो वाजिद करीबी था वो बहुत ही करीबी माना जाता है। समाजवादी पार्टी का पूर्व पार्षद भी रहा है। इसका जो बारात घर था बिना विकास प्राधिकरण बीडीए के नक्शे से पास हुआ था। इससे 2 माह पहले जैसे ही बवाल हुआ उसके बाद इसे सील किया गया, नोटिस दिए गए, लेकिन इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो थी वो आज की जा रही है। तो दरअसल जिस तरह से 26 तारीख को बरेली में बवाल हिंसा हुई उससे अब जो विकास प्राधिकरण की 5वीं बुलडोजर की कार्रवाई है मौलाना तौकीर रजा के 5वें जो करीबी है वाजिद बेग उसके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले नफीस के यहाँ कार्रवाई की गई थी, आरिफ के यहाँ कार्रवाई की गई थी और जितने भी इसके करीबी है उनके यहाँ लगातार पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है। पूरे मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिसमें से 7 मुकदमे मौलाना तौकीर रजा को साजिशकर्ता माना गया है, हिंसा का मास्टरमाइंड माना गया है। मौलाना तौकीर रजा के लिए फतेहगढ़ की जेल में रखा गया। 2 दिन पहले ही मौलाना तौकीर रजा करीबी और हिंसा में शामिल नदीम के लिए पुलिस ने रिमांड पर लिया था और जिस लेटर पर से हिंसा भड़काने की कोशिश की थी उस लेटर को भी पुलिस ने रिमांड पर लेकर बरामद किया था। और तो साफ तौर पर दिखाऊं तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन को जरा आगे चलते हुए दिखाएं। देखिए मलबा जो आपको दिखाई दे गेट का जो मलबा है वो टूटा हुआ आप यहाँ पर दिखाई देगा। सुरक्षा दृष्टि से दिखाया जाए तो देखिए किस तरह से यहाँ जो पीएससी के जवानों के साथ साथ में यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मियों के लिए तैनात किया गया। पूरी जो गली जो है उसके लिए बंद कर दिया है क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, कोई अनहोनी ना हो इसी को लेकर यहाँ का सुरक्षा कर्मियों के लिए यहाँ साफ तौर पर तैनात किया गया है। तो आगे मैं आपके लिए लेके चलूंगा। देखिए बीडीए की टीम के साथ में पीछे भी एक बुलडोजर यहाँ पर साफ तौर पर आपके लिए दिखाई देगा। एसपी सिटी मानुष पार्क भारी पुलिस बल के साथ मौजूद उनसे सर बात करने की। सर किसके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की, कितनी कंपनी पे लगाया गया? आज दिनांक 23 दिसंबर 2025 को थाना इज्जत नगर के अंतर्गत पड़ने वाले इस गांव में जिसका नाम फरीदापुर चौधरी है, यहाँ पर
डेवलपमेंट अथॉरिटी बरेली के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आसपास की गली हैं उन्हें भी बंद किया गया है क्योंकि सर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है कानूनी ना हो। ये एसओपी का पार्ट है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी जाए, कोई हर्ट ना हो, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, तो उसके लिए पूरी तैयारी की जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये एक व्यक्ति नाम, जिसका नाम है वाजिद बेग, इसकी प्रॉपर्टी है और इसकी प्रॉपर्टी पर ये कार्रवाई की जा रही है। देखा सात पर एसओ सिटी मानस पार्क को सुन रहे थे तो पीछे मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए एक बार पे जरा सुरक्षा कर्मियों को लिए भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरह से जो पीएससी के जवान है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आज बुलडोजर की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 3-4 जेसीबी से वाजिद है उसका बारात घर है, उसके लिए यहाँ जमींदोज किया जा रहा है। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारत बरेली।